हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर है ये, पहली यूनिट का। तो इसमें हमें देखो, आपने एक फंक्शन की तो लिमिट निकाल ली, मतलब एक वेरिएबल, यहाँ पे आगे कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल। देखिए आपने इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, मान लिया x टेंड्स टू 0, साइन एक्स बटे कुछ भी आ जाए, एक्स आ जाए, इसकी वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है कितने वेरिएबल का है, एक वेरिएबल का। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, लिमिट जो निकालेंगे, ठीक है, लिमिट भी निकालेंगे, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करेंगे। तो फंक्शन कितने वेरिएबल के होंगे, दो वेरिएबल के होंगे। ठीक है, तो कोई फंक्शन किसका दिया होगा, एक्स वाई का कोई फंक्शन दिया होगा। ठीक है, मान लिया कुछ भी फंक्शन दे दिया, ठीक है, और कहेगा ये बताइए लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या यदि एग्जिस्ट करती है तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये निकालना हमें इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलिए, और देखिए लिमिट जैसे हम निकालते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और ये फंक्शन का हमने कोई ग्राफ बना लिया। यदि हम लिमिट निकाल लें सपोज किसी पॉइंट पे, सपोज मैंने इधर को x बराबर 2 चला, ऊपर को 3 चला, मैं लिमिट निकाल रहा कौन से पॉइंट पे, 2 3 पे। तो कोई भी फंक्शन है, सपोज फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई बराबर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ले लिया। ठीक है, और यदि मैं इस पे इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इस पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल लूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, प्लस कितना आएगा 6, 6 और 4 10 और 9 19 हो जाएंगे। तो जैसे ही हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 19 आएगी। अब हमारे पास मतलब यहाँ पे, अब हम देखिए जैसे लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे हमारी जो इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, 19 आ रही। अब हम यहाँ पे किसी भी रास्ते से पहुंच जाएं तो वो वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए। सपोज मैं इसकी वैल्यू अलोंग निकालूं y बराबर एम एक्स, और मान लीजिए ये यहाँ से जा रहा है, ये सपोज कुछ भी तरीके से, तो यहाँ पे जाने के हमारे पास मतलब बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, कितने ही रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी रास्तों से जो उसकी लिमिट आनी चाहिए वो 19 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर फिर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। पर यदि कभी ऐसा हुआ हम इस रास्ते से गए, वैल्यू 19 आई, इस रास्ते से गए, वैल्यू मान लिया 10 आई, तो दो रास्तों से यदि अलग अलग लिमिट आ जाती है तो हम कहते हैं उस कंडीशन में कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, so that the simultaneous limit x tends to limit x y tends to 0 0, और फंक्शन क्या दे रखा है, x वाई क्यूब अपॉन कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर क्या दे रखी, 6 दे रखी। और प्रूफ करना हमें ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं जब मैंने अभी तुम्हें जैसे कि बताया, हमें सिद्ध करना कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं दो रास्तों से जाऊंगा और दो रास्तों से लिमिट इसकी क्या ला दूंगा, मैं अलग अलग ला दूंगा। ठीक है, तो दो रास्तों से यदि इसकी लिमिट अलग अलग आ जाएगी तो कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए इसमें मैं निकाल लेता हूं अलोंग, चलिए यदि मैं निकाल दूं y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग, तो y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग का मतलब ये है मैं y की जगह क्या रखूंगा, x रखूंगा, तो ये आ जाएगी, और x में ही लिमिट आ जाएगी, फिर ये सारी लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y की जगह x रख दो, x आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x की पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लिमिट कितना, x टेंड्स टू 0, x की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं,
ठीक है, कट जाएगी ये, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, x टेंस टू 0। लिमिट पुट कर दीजिए, x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 0 आ जाएगी। अब मैं किसी और के रास्ते से जाऊंगा और हो सकता है लिमिट क्या आ जाए, अलग आ जाए। अब मैं निकालूंगा अलोंग, थोड़ा सा हिसाब किताब यहां से दिख जाता है। मैं इसमें रखूंगा x बराबर जो y क्यूब रख दूंगा। x बराबर क्या रख दूंगा, देखो थोड़ा सा मतलब जैसे इसकी पावर 6 है तो मैं कोशिश कर रहा है इसकी पावर भी कितनी हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, तो मैं चलो ये रख के देखता हूँ। किसके अलोंग निकाल रहा मैं, अलोंग x इज इक्वल टू वाई क्यूब, या वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स कह दीजिए, एक ही बात है मतलब, या क्या कह दीजिए, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स। तो या तो सारे फंक्शन को किस में बदल दो, एक्स में बदल दो, या किस में बदल दो, वाई में। चलिए मैं वाई क्यूब की जगह एक्स रखूंगा तो सब किस में बदल जाएंगे, एक्स में बदल जाएंगे। तो ये बताइए लिमिट क्या आ जाएगी, यानी कि लिमिट क्या था हमारा, एक्स वाई टेंस टू क्या था, 0 0, फंक्शन क्या था, एक्स वाई क्यूब बटे इज इक्वल टू, बता दीजिए इसके अलोंग एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट तो लिखा ही नहीं मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा बताइए, चलो इधर को थोड़ी सी मेरे पास जगह है, लिमिट कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हम इसमें ये कहेंगे हमारे पास जो वैल्यू आई है कैसी आई, अलग अलग वैल्यू आई, डिफरेंट वैल्यू आई। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस टू मेथड्स ऑफ अप्रोच, चलिए करिए, इतना लिख देता हूं मैं, नोट करो इसे। कितने मेथड से निकालना हमने, 2 मेथड से, 2 मेथड ऑफ अप्रोच टू द लिमिटिंग पॉइंट गिव कैसी वैल्यू, डिफरेंट values, the hence we since two methods of approach, the limit point gives different value, hence given limit does not exist, hence given limit does not exist। हो गया, चलो पहले एक जैसे ही करा देता हूँ सारे, समझ में आ गया होगा भैया सभी को, कोई दिक्कत किसी को हो तो बता देना। नोट क्लियर सर, समझ नहीं आ रहा है कुछ, एक बार और बता दीजिए। ठीक है भैया, एक बार और बता देते हैं, वॉइस क्लियर, अरे वॉइस पे ध्यान ही नहीं दिया।
ये माइक तो इधर रखा रह गया। हाँ, ये वॉइस कैसे आती भैया, मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब जरा वॉइस चेक करिए। ठीक है, वॉइस अब जरा चेक करिए, सही है ना? अरे कमेंट पे मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया भैया आप लोगों के। अब ओके है, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, सारी बातें चलिए दोबारा से बताता हूँ मैं। देखिए, मैं जो बता रहा था थोड़ी देर पहले, मैं ये बता रहा था, अब जो हम लिमिट निकालना प्रारंभ करेंगे, वहाँ पे जो हमारे फंक्शन होंगे वो कितने वेरिएबल के होंगे? 2 वेरिएबल के होंगे, उनकी हमें लिमिट निकालनी होगी। और जैसे कोई किसी फंक्शन का, ये मैंने ग्राफ है, कोई फंक्शन किसका फंक्शन है? ये एक्स वाई का फंक्शन है। और यदि किसी पॉइंट पे मैं इसकी लिमिट निकाल लूँ, सपोज मैंने थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि 2 4 पे निकालना है किसी फंक्शन की, तो यदि लिमिट मान लिया सपोज इसकी लिमिट 10 आ रही, तो यहां तक पहुंचने के लिए हम किसी भी रास्ते से चले जाएं, लिमिट कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। ऐसे आ जाएं 10 आनी चाहिए, ऐसे आ जाएं 10 आनी चाहिए, किसी भी रास्ते से आ जाएं तो इसकी लिमिट कितनी आनी चाहिए? 10 ही आनी चाहिए। तो कहेंगे हाँ, इसकी लिमिट का मान कितना है? 10 ही है। पर यदि कोई 2 रास्ते, कोई से भी अलग अलग पकड़ लिए हमने रास्ते, सपोज मैंने एक रास्ता ये ले लिया और एक रास्ता ये ले लिया, हो सकता है 100 रास्तों से तो 10 ही आ जाए, पर कोई से 2 से अलग अलग आ जाए, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो वहां पे देखना होता है थोड़ा सा, अपने दिमाग से क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाता है कौन कौन से रास्ते चुनने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे रास्ता छांटना, कौन सा रास्ता छांटना। तो ये हमारा पहला ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसने कहा कि सिद्ध करिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो पहला रास्ता हमने पकड़ा, y इज इक्वल टू एक्स पकड़ लिया। कोई सा भी रास्ता पकड़ सकते हैं, और तुम्हें कोई सा जो सा अच्छा लगे। ठीक है, चलिए y बराबर x, तो y की जगह क्या रख दिया? x रख दिया। तो x किसको टेंड करेगा? 0 को। ठीक है, तो यहाँ y की जगह मैंने x रख दिया। जब सारी x में बदल जाएंगे तो x किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। तो ये x की पावर 4 हो गई, x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये कट जाएगा, लिमिट पुट कर दी 0, तो लिमिट कितनी आ गई? 0 आ गई। अब रास्ता में थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे भाई यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ना, या तो मैं सारे को वाई में बदल सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया यहाँ पावर 6 है, तो मैं भी यहाँ पावर कितनी बनाऊँ? 6 बनाऊँ। तो 6 बनाने के लिए मेरे मन में क्या आया? एक्स बराबर क्या रखूँ? वाई क्यूब। तो सारा वाई में बदल जाएगा, या वाई क्यूब बराबर क्या कह दो? एक्स। या तो एक्स की जगह क्या रखो, या वाई क्यूब की जगह क्या रखो? एक्स। यदि ये रखेंगे तो सारा किसमें बदल जाएगा? वाई में। तो लिमिट किसकी आएंगी? वाई की। यदि वाई क्यूब बराबर एक्स रखूंगा तो सारी लिमिट किसकी आएंगी? एक्स की। तो मैंने वाई क्यूब बराबर क्या रखा? एक्स रखा, तो लिमिट किसकी आ गई? एक्स की लिमिट आ गई। तो एक्स की लिमिट आ गई, तो यहाँ पर लिमिट किसको टेंड करेगी? एक्स, मतलब एक्स टेंड करेगा 0 को, एक्स की लिमिट रह जाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और वाई क्यूब की जगह क्या रख दिया? एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, 1/2 आएगा। सिंस 2 मेथड्स ऑफ अप्रोच टू लिमिटिंग पॉइंट गिव डिफरेंट वैल्यू, तो ये अलग है और ये कैसी है? अलग है। तो कहेंगे हेंस गिव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी किसी को दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, नोट तो कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट देखिए, चलिए पहले एक टाइप की क्वेश्चन करते हैं इसमें। भाई कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे होंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ ऐसा ही है, शो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 2x वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, लिमिट क्या करती है? डज नॉट एग्जिस्ट।
चलिए कोई से और रास्ते पकड़ते हैं, या तो वही रास्ते पकड़ लो जैसे अभी, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये, पर मन मर्जी है। मैं देखिए इसमें करूंगा पहले तो एलोंग एक्स इज इक्वल टू जीरो पर निकाल लेते हैं चलिए, या वाई इज इक्वल टू जीरो, या एक्स इक्वल टू वाई कह दो। ठीक है, ये थोड़ा सा, हाँ चलो मैंने कह दिया एलोंग, क्या कह दिया, एक्स इज इक्वल टू जीरो कह दिया। तो बताना एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो वाई का ही बच जाएगा ना, लिमिट क्या आएगी, एक्स की जगह जीरो रख दो। पहले लिमिट नहीं रखते, पहले सोल्व करते हैं। यदि तुमने लिमिट रख दी तो जीरो बटे जीरो हो जाएगी, पर उससे पहले ही जीरो हो गया, ये लिमिट रखने से पहले ही क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये तो जीरो आ गया, अब मैं निकाल लूंगा एलोंग, क्या रखू बताना, एक्स बराबर वाई स्क्वायर, चलो वाई स्क्वायर बराबर एक्स कह दो। तो रखना भैया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू एक्स इंटू एक्स ही आ जाएगा है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट क्या आ गई, एक्स टेंस टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर बटे, ये कट गया ना, कितनी लिमिट आ गई, वन आ गई। तो दो मेथड से ये डिफरेंट वैल्यू आ गई, तो लिख देना ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया आप, पहले एक जैसे ही क्वेश्चन देखिए, ठीक है सर, फिर से वॉइस प्रॉब्लम, देखता हूँ एक बार, देखना गुड़िया वॉइस कैसी आ रही है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। ठीक है देखना भैया, आप चेक करना एक मिनट। सही है, नहीं अब शायद ठीक हो गई। चलो अब ठीक आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड, ठीक है। लिमिट एक टाइप के देख लीजिए पहले,
लिमिट क्या दे रखी इन्होंने, देख वो इस ये चेक करते रहना, सभी कोई दिक्कत हो तो बता देना दोबारा से। ठीक है, 2xy अपॉन x² प्लस y² डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ओके है, ठीक है भैया। और माइक में बताऊं ये दिक्कत क्या हुई, ये वाला माइक इससे टकरा रहा था अभी, मैंने देखा ये थोड़ा सा भी लगता ना इसके ऊपर, अभी देखो कितने घड़ दिन सी करेगा ये इससे टकरा रहा था ये माइक, इसे टकराने से वहां पे बहुत तेज आवाज आती है। ठीक है, ये तो ये है ना, करा ना, आप जरा सा ही लगता ना, तो जरा सा लगती आवाज आती है। तो चलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो चलिए निकाल दीजिए पहले अलोंग y बराबर 0 निकाल देता हूँ, चलिए, है ना, अलोंग किसके, या y इज इक्वल टू एम एक्स भी कह सकते हैं। चलिए आपका थोड़ा सा और नया तरीका देखते हैं। y इज इक्वल टू क्या देख लिया मैंने, एम एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट, x में बदलूंगा तो x किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। 2xy की जगह क्या आ जाएगा, एम एक्स बटे कितना, तो लिमिट x टेंस टू 0, 2mx² कॉमन लेना, x² 1 प्लस m² x² से ये कुछ गलत तो नहीं कटेगा, सही कटेगा ना, m² है ना ये, 1 प्लस m², तो लिमिट पुट करके कितना आ गया, 2m अपॉन 1 प्लस m²। ठीक है, तो ये कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, विच डिपेंड्स ऑन m, ये किस पे डिपेंड करेगी, m पे डिपेंड करेगी। ठीक है, विच इज नॉट यूनिक वैल्यू, विच इज नॉट यूनिक। ठीक है, एंड विच डिपेंड्स ऑन m, hence given limit does not exist, hence given limit does not exist, exist नहीं exist। क्वेश्चन नंबर, चलिए 5th देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 x³ प्लस y³ अपॉन x माइनस कितना y। इसे निकालते हैं, चलिए एलोंग, एक मिनट में थोड़ा सा हिसाब लगा लूं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ऊपर क्यूब आ रहे, थोड़ा सा मैंने हिसाब यहाँ से लगाया, जब मैं इसमें रखूंगा x x कट जाएगा, mx³ आ जाएगा, ऊपर भी कुछ शायद इस तरीके से ही बने,
देखते हैं चलिए, अलोंग y इज इक्वल टू कितना, एम एक्स क्यूब पे देखते हैं करके। तो सब x में बदल रहे हैं हम, तो लिमिट किसकी आ जाएंगी, x की आ जाएंगी। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स क्यूब प्लस एम एक्स क्यूब का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस एम एक्स क्यूब होल क्यूब खोल दो वो। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस, हाँ, इंटू अपोन में बोलो, ब्रैकेट खोल दो, ये एम एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कैंसिल, कॉमन एक्स क्यूब बार आ गया। चलिए एक्स क्यूब कॉमन ले लो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, हम्म, 3x m इंटू एम एक्स क्यूब अपोन में बोलो एम एक्स, कट जाएगा ना, लिमिट पुट करना, 2 माइन, अच्छा 0 है ना, अपॉन विच डिपेंड्स ऑन m, ठीक है। तो ये कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, तो विच इज नॉट यूनिक एंड डिपेंड ऑन m, विच इज नॉट यूनिक एंड डिपेंड्स ऑन m, hence given limit does not exist। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 देखना एक बार। 7 तो ये पहले के जैसा ही है, पहला ही है तो, है ना।
तो ये तो सारे हमने करा दिए, कौन से जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये लिमिट सारी क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती है ना। चलिए अब कर लेते हैं हम, जो लिमिट क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, 5 देखना एक बार एग्जाम्पल नंबर। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 5। देखिए यदि कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमें दिखाना पड़ेगा एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स मॉडुलस लेस देन डेल्टा वाई लेस देन। तो यदि ये हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट का मान कितना है, एल है। ये लिमिट की डेफिनेशन है। ठीक है, यदि किसी कोई फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, ठीक है, और वो किसी पॉइंट पे हमें उसकी लिमिट फाइंड करनी, तो हमें इस तरीके से इसको प्रूव करना पड़ेगा। यदि सपोज ए बी पे दिखाना तो एक्स माइनस यहाँ पे फिर ए आएगा, वो लेस देन डेल्टा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी। तो यदि ऐसा लिखा हुआ ना, तो ये जो है ना किसी पॉइंट 0 0 पे इस फंक्शन की लिमिट किसके बराबर होती है, एल के बराबर। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट क्या शो करना, बताना, लिमिट होली एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस किसके बराबर लाकर दिखाना, 0। तो यदि हमें 0 लाकर दिखाना, और जो एप्सिलॉन होते हैं ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है जो कि किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है। डेल्टा भी ऐसे ही होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। तो एल की जगह वही इसका लिमिट का मान क्या लाकर दिखाना, 0। तो यहाँ पे फंक्शन में से क्या घटाना पड़ेगा, 0 घटाना पड़ेगा, लेस देन एप्सिलॉन। और ये कंडीशन हमें इसमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो पहले तो मान लीजिए लेट कोई एप्सिलॉन मानते हैं, वो 0 से बड़ा होता है ना, प्रूफ लेट एप्सिलॉन भी गिवन, ये तो गिवन ही रहता है। एफ एक्स वाई मान लो, फंक्शन बताना एफ एक्स वाई क्या दे रखा है, वही जो इसके सामने दिया होता है, क्या दे रखा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वैल्यू निकालिए, एफ एक्स वाई माइनस 0, नाउ मॉडुलस एफ एक्स वाई है ना, एफ एक्स वाई लिख दो या फंक्शन का मान ही रख दो, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे माइनस कितना, 0। तो ये लेस देन लाना, सोल्व करते करते लेस देन किससे लाके दिखाना पड़ेगा मुझे, एप्सिलॉन से लाके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाने के लिए इनका मॉडुलस अलग अलग कर लीजिए, मॉडुलस अलग अलग। तो यहाँ मॉडुलस एक्स वाई आ जाएगा, इसका अलग कर दीजिए मॉडुलस, अपॉन में कितना, नीचे मॉडुलस नहीं लिया, ऊपर तो मॉडुलस लिया, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव आने आ रही है, तो प्लस आ रहा, स्क्वायर आ रही, तो पॉजिटिव आनी आने। ठीक है, तो ये इसमें प्रूफ करना हमें कितना,
लेस देन किससे दिखाना है ये, एप्सिलॉन से, ठीक है। नाउ फॉर ऑल एक्स वाई, नाउ फॉर ऑल एक्स एंड वाई वी हैव, हम ये जानते ही हैं यदि हम x के मॉडुलस माइनस y के मॉडुलस का होल स्क्वायर करें, किसी का भी स्क्वायर हो, वो जीरो या जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर हो तो वो जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका होल स्क्वायर खोलना तो बताना किसे इम्प्लाइज करेगा ये, x का स्क्वायर प्लस के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस x का मॉडुलस मॉडुलस y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे उधर ले जाना तो कितना आ जाएगा, x के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लीजिए। कर लिए ना, इसको इक्वेशन मान लीजिए आप लोग ना, फर्स्ट मान लीजिए इसको इधर ले आइए, 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से जो इम्प्लाइज कर रहा था ना अभी, 1/2 को तो यहाँ ले आओ, कितना हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन, इसे इसके बेटे में ले जाओ, एक्स वाई का मॉडुलस ही कर दो, चलो अपोन में बोलो, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ही आना है ये, ठीक है। अब दोनों बराबर है ना ये, और ये इससे सेकंड मान लो, अभी मान लिया ये तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े कैसे हैं, बराबर हैं, बीच में बराबर आ रहा, ठीक है। मान लिया 5 किलोग्राम इधर रखा, 5 किलोग्राम इधर रखा, इसमें से मैंने इसे हटा दिया, इसे क्या करा, हटा दिया, तो इन दोनों में बताओ एक बड़े दो भारी है, ये भारी, अरे ये एक बड़े दो बड़ा नहीं दिख रहा तुम्हें, निशान नहीं दिख रहा, बोल दिया करो हाँ ना, तो कुछ तुम बताते नहीं, अरे भारी नहीं दिख रहा तुम्हें, बड़ा नहीं है, तो एक बड़े दो भारी है, ये भारी, 1/2, तो अभी तराजू के पलड़े कैसे हैं, बराबर है, मैंने इसे निकाला, इससे भारी रख दिया पलड़े में, तो इधर वाला कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, फ्रॉम किससे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इधर तो क्या चल रहा है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना, 0, इसे हटाऊंगा यहाँ से, इससे भारी रख दूंगा, लेस देन इक्वल टू 1/2
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर वाला भारी हो गया ना। नीचे को तो सब नोट ही कर लिया कोई। ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मॉडुलस होता है ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मॉडुलस से बड़ा ही होता है। तो बीच में प्लस भी आ रहा, वो घट रहा, तो ये सब बात जानते हैं। ये वाला हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। अब मैं इसे हटाऊंगा, इसे हटा के और भारी रख दूंगा, तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, नहीं रहेगा। मैं इसे यहाँ, भाई इधर का पलड़ा भारी तो हो ही गया, ठीक है। इसे हटा के और भारी रख दूं तो इधर का ही भारी रहेगा ना। तो ये बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना, 0 लेस देन इक्वल टू 1/2। मैंने प्लस का रख दिया आपके, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये, और भारी रख दिया ये। और इसका मॉडुलस हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे, और मुझे ना लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, लेस देन क्या दिखाना मुझे, एप्सिलॉन। तो यहाँ कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो मैं ये लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस वाई स्क्वायर बटे 2, सही है भाई। तो मैंने इसके बटे में अलग अलग भेज दिया इसको। तो ये बताइए इसमें यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन हो जाए किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ना, एक्स वाई माइनस, नीचे प्लस होगा शायद, है ना, -0 का मॉडुलस है ये। एक बात पर जरा ध्यान देना, ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा कब, ये हो तो जाएगा एप्सिलॉन यदि एक्स स्क्वायर छोटा हो किससे, एप्सिलॉन से, और वाई स्क्वायर छोटा हो किससे, एप्सिलॉन से। एक मिनट जरा देखो, मैं यहाँ एप्सिलॉन रख दूँ, क्या रख दूँ यहाँ, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बटे कितना आएगा, 2, यहाँ भी कितना आएगा, एप्सिलॉन बटे 2, एप्सिलॉन बटे 2, एप्सिलॉन बटे 2। तो ये ऐसा हो जाएगा, पर कब होएगा ऐसा, जब ये आ जाएगा। या और इसी का मतलब क्या है, एक्स बताना क्या आएगा, एक्स का मॉडुलस लेस देन कितना, अंडर रूट एप्सिलॉन, और वाई का मॉडुलस भी अंडर रूट कितना। अब करिए, हो गया ना। अभी 2-3 क्वेश्चन करूंगा, सब समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा भी शुरुआत में लगेगी। शुरू वाले तो आसान थे, डज नॉट एग्जिस्ट वाले, पर ये भी सबका मेथड एक से ही रहेगा। हर चीज को मैं कई बार रिपीट करूंगा तो फिर आ ही जाएगा। अब चलिए ये तो आ गया। अब इसके बाद नाउ इफ वी टेक, ठीक है, इसको ना क्या मान लो, डेल्टा मान लो। डेल्टा इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट एप्सिलॉन, देन we see that for any given डेल्टा, ठीक है, फॉर एनी गिवन, इफ वी टेक, यदि हमने ये ले लिया इसमें, देन वी सी दैट फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन कितना, 0, देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट,
तो ये तो कितना आया, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन कितना, एफ साइलन। ठीक है, और ये आया कब, वहन एवर मॉडुलस एक्स लेस देन कितना, डेल्टा मानना ना हमने इसको, डेल्टा एंड वाई का जो मॉडुलस है वो भी लेस देन कितना, डेल्टा है ना। तो यदि ये, अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपसे, यदि क्या कंडीशन आ जाए, माइनस एल लेस देन कितना, एफ साइलन हो जाए, और क्या, एक्स लेस देन डेल्टा, और ये हो जाए डेल्टा, तो इसकी लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होती है, एल के। तो सेम यही आ गया, बस एल की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, तो हैंस बताना लिमिट कितना, एक्स वाई था ना, टेंस टू 0 0, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया ये। अभी 3 4 क्वेश्चन करूंगा वैसे, तो फिर भी कुछ तो लाइन तो समझ में आ गई किस तरीके से आ रही है, पर फिर भी थोड़ा सा कुछ भी दिक्कत होगी तो अभी और क्वेश्चन करूँगा मैं इस पे। ठीक है, तो कर लीजिए, बाकी चलिए कल कराता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।